ये पुराने प्लास्टिक की कंटेनर अगर आप लोग के पास है तो इसको बिल्कुल भी फेंकने की गलती ना कीजिए। इससे बहुत ही काम आसान होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, छोटे छोटे काम आए दिन हमें बहुत ही परेशान होते हैं, तो इससे हमें कैसे छुटकारा मिले और हमारी चीजें कैसे ठीक ठाक रहे, बिल्कुल खराब ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे बहुत ही यूजफुल वीडियो है। इसको एक बार जरूर समय निकाल के देख लीजिए। आपकी घर पे ही आपकी काम आसान हो जाएगी, कुछ भी चीजें खराब नहीं होंगे। वीडियो कहाँ से देख रहे प्लीज नाम सर गली कॉमेंट में जरूर बताइए, ताकि मैं आपको थैंक्स बता सकूं और मेरी वीडियो कहाँ तक पहुंच रही है मुझे ये भी पता चले। जरूर एक बार शेयर कीजिए। शेयर करने से सभी की काम तो आसान होते, चीजें खराब होने से बच भी जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला वीडियो देखिए दोस्तों। छोटी सी एक डिब्बिया है, पूरा छोटा सा डिब्बिया है। इस तरह से जो छोटी छोटी डिब्बिया होती है आप अपने घर पे बिल्कुल मत फेंकिए। तरह तरह के काम पे ये हमारे इस्तेमाल हो ही जाती है। तो यहाँ पे एक साबुन लेती हूँ। जो भी नया वाला साबुन हम जब भी लाते हैं हमारे घर पे, एक छोटा सा काम कीजिए। इस साबुन को आप क्या कीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से आप काट लीजिए चाकू से, नहीं तो आप पिलर से थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा करके इस तरह से काट लीजिए। पूरा साबुन को मत काटिए, इसके ऊपर से आप एक एक लेयर निकाल दीजिए। इस तरह से ये आएगी साबुन, जिस तरह से वो लेयर इस तरह से आएगी। एक डोब साबुन है, इस तरह से निकल रही है। आप पियर साबुन कुछ भी अलग साबुन निकालते हैं तो अलग तरह से आएगी। हमें छोटे छोटे पीस ही चाहिए। तो इस तरह से जितनी साबुन निकलती है थोड़ा बहुत मुझे चाहिए। ये इतनी जरूरी काम है, आपको बिल्कुल परेशान होना ही नहीं है। देखिए पहले ही आप करके रख लीजिए, बहुत सारे टाइम पे आपको ये काम पे आ जाएगी। तो देखिए इतनी सी मैंने साबुन को छोटे छोटे टुकड़े में काट ली और इसको देखिए मैं छोटी सी डिब्बिया में डाल देती हूँ। आपके पास जो भी छोटी सी क्रीम की डिब्बिया है, वैसलिन की डिब्बिया है, कुछ भी है, इसके अंदर थोड़ा साबुन भर लीजिए इस तरह से काट के छोटे छोटे टुकड़ों में। इसको ढक्कन हम दे देते हैं और देने के बाद इसको रखना कहाँ पे, देखिए दोस्तों, इसको आप हमेशा अपनी हैंड बैग में रखिए, नहीं तो बच्चों के बैग्स में रखिए। कॉलेज वाले जो जाते हैं बच्चे उनके बैग में रखिए। हम कभी कभी बाहर रहते हैं, जब भी बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज ट्यूशन वगैरह जाते हैं, ऑफिस वगैरह जाते हैं, तो हम हमेशा बाहर रहते हैं जब हमें हाथ धोने की जरूरत होती है और हम पब्लिक वॉशरूम होती है वहां पे साबुन होते हैं, उसको हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमें तरह तरह की बीमारी हो सकती है। हम अपनी सेफ्टी हम खुद कर सकते हैं, अपने हाथ साफ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट यूजफुल आइडिया में। ये यूजफुल आइडिया ये है कि टमाटर को लेकर है। देखिए दोस्तों, अभी टमाटर बहुत ही सस्ते चल रहे, 10, 12, 15 रुपए में मिल ही जाती है। तो आप ये गलती कभी ना कीजिए कि आपकी ही महंगाई में आपको बहुत ही नुकसान उठानी पड़े। टमाटर आप ले लीजिए, जितने भी आप ले सकते हैं ले लीजिए। तो कम से कम हमारे घर पे जो भी टमाटर आती है कुछ कुछ आप ऐसे करके रख लीजिए। तो देखिए टमाटर को यहाँ पे रफली में चॉप कर रही हूँ, मतलब कोई भी कटिंग की कोई मतलब छोटे छोटे पीसेस में नहीं है, आप रफली चॉप कर लीजिए। इस तरह से मैं छोटे छोटे टुकड़े नहीं कर रही हूँ, 4 पीस कर रही हूँ। थोड़ा बड़ा बड़ा पीस होनी चाहिए। आप चाहे तो 2 पीस में भी रख सकते हैं, 4 पीस भी रख सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा छोटा मत कीजिए। एक बार ये 5-10 मिनट का काम है, अगर एक बार आप करना नहीं चाहते तो थोड़े थोड़े करके रख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे सारे टमाटर को मैंने काट ली है और काटने के बाद हम क्या करेंगे, एक कटोरी लेंगे और कटोरी लेके ये जो टमाटर हमने काटा है, इसी टमाटर के बीच की जो गुद्दा है, जो बीच की पल्प एरिया है और इसका जो ये बीज है, ये सारे चीजों को हम निकाल देते हैं। लेकिन इसकी जो ये हिस्सा रहनी चाहिए, टमाटर की बॉडी हिस्सा, मतलब ये हमें रहनी चाहिए, बेस पार्ट रहनी चाहिए। बीच की हिस्सा हम निकाल देते हैं और निकालने के बाद जितनी टमाटर से आप वो बीच की हिस्सा निकालते हैं उसको वेस्ट मत कीजिए। इसकी भी बहुत ही यूनिक यूजफुल है। तो इसको आप एक कंटेनर में डाल के रख लीजिए। एक बार 10-15 मिनट आपका वक्त जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं। लेकिन आपकी महंगाई की जो मात है उसको आप दे सकते हैं। कैसे? देखिए टमाटर को इस तरह से सारे गुद्दा निकाल दीजिए। निकालने के बाद हमारी जो बेस है सिर्फ बेस रह गया और इसको आप एक डब्बा में भर के रख लीजिए। तो इस तरह से धीरे धीरे करके मैं सारे टमाटर की गुद्दा निकाल दूंगी। निकालने के बाद गुद्दे को एक जगह और वो पार्ट को एक जगह। उस गुद्दे को आप सब्जी वगैरह में पीस के डाल सकते हैं, नहीं तो आप फेस अपनी मुंह के लिए आप फेस पैक बना सकते हैं, कुछ भी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो इसको हम बहुत ही तरह तरह यूज ले सकते हैं। इसको आप सिंपल कुछ भी नहीं करना है, उसमें कुछ भी मत डालिए, सिंपल आप इसकी कवर लगा लीजिए
लगाने के बाद अपनी फ्रीजर में इसको डाल दीजिए। जब टमाटर 200 रुपये किलो होगी ना दोस्तों, हम खरीद नहीं पाते हैं, 250 ग्राम 100 ग्राम खरीद के लेकर आते हैं, उस टाइम पे आप यूज कीजिए। वो जो 2 महीना ना टमाटर जब बारिश की मौसम शुरू होती है तब टमाटर बहुत ही महंगाई हो जाती है, 200 250 300 तक चली जाती है। तो उस टाइम पे ये टमाटर को निकाल के आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि 10-20 की टमाटर आप उस टाइम पे निकाल के यूज कर सकते हैं। 200 रुपये तो खर्चा बिल्कुल नहीं करनी है। इस हिसाब से आप अपने हिसाब से स्टोरेज कर सकते हैं। मानो कि साल भर भी चल जाएगी, कोई बात नहीं है, लेकिन 2 महीने के लिए हमें जरूरी होती है, टमाटर खरीद नहीं पाते। ये बहुत ही यूनिक आइडिया है। तो चलिए शुरू करते हैं थर्ड वाले आइडिया, चावल को लेकर है। दोस्तों चावल एक अनाज ऐसी है जो सबकी घर पे रोज बनती है, कहीं पे 1 टाइम, कहीं पे 2 टाइम, कहीं पे 3 टाइम। तो चावल हम लोगों की बहुत ही फेवरेट है। तो चावल जब भी हम भर भर के बड़े बड़े कंटेनर में, ड्रम में रखते हैं और ये बुरे में रखते हैं, इससे क्या होती है ना, चावल ना धीरे धीरे हमारी छोटे छोटे उसमें कीड़े लगने शुरू होती है और हमें दिखाई नहीं देती है, वो चावल की रंग की तरह कीड़े होते हैं। तो आप क्या कीजिए, जब भी भारी मात्रा में चावल रख रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच आप अपने हिसाब से जितनी चावल है थोड़ा बहुत नमक डाल के उसमें अच्छे से मिक्स करके रख दीजिए, ताकि चावल में कीड़े ना लगे। क्योंकि कीड़े मकोड़ों को नमक पसंद नहीं है, नमक से वो मर जाते हैं और फैल नहीं पाते हैं और पैदा भी नहीं हो पाते हैं। तो नमक उनका दुश्मन है। आप डाल के देखिए, आपकी चावल आगे से बिल्कुल खराब नहीं होगी और चावल बहुत ही अच्छे से रहती है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आइडिया पर। इस तरह से कांच की जो बॉटल होती है हमारी, हम कभी कभी क्या करते हैं ना, नमक यूज करते हैं और यूज करने के टाइम पे हमारी धीरे धीरे नमक खत्म होते जाती है, लेकिन हमें ध्यान नहीं रहता है, हम ऐसे ही छोड़ देते। ऐसी गलती कभी ना कीजिए। कांच की बॉटल में जब भी आप नमक रख रहे हैं, हमेशा कोशिश कीजिए बॉटल को पूरा फुल रखने के लिए। बिल्कुल बॉटल आधे में ना रखिए, धीरे भी कम भी ना रखिए। नमक हमेशा घर पे स्टॉक करके रखिए, खत्म हो जाए तुरंत आप भर लीजिए, थोड़ा कम हो जाए भर लीजिए। नमक की डिब्बिया कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। और कांच की बोतल में रखिए, उसमें 5 लौंग डाल के रखिए, सिर्फ 5 लौंग गिन के आपको डाल के रखनी है। और नमक की बोतल में हमेशा प्लास्टिक स्पून यूज करनी है, नहीं तो मेटल वाले स्पून, वो नमक पानी हो जाता है, स्पून नमक में रिएक्ट होके जंग लग जाती है। ये बात की ध्यान आप जरूर रखिए, क्योंकि नमक से हमारे घर में बरकत होती है, लक्ष्मी माता बहुत ही प्रसन्न होती है। नमक के साथ ये गलती कभी ना कीजिए, नहीं तो आपको बहुत ही भुगतना पड़े। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया पर। इस तरह से हमारे घर पे जो भी कंटेनर होती है, मतलब जो भी हम कंटेनर लाते हैं, कोई फूड लेकर आते हैं, कोई भी लेते हैं हम, तो अक्सर हम इस कंटेनर को फेंक देते हैं। तो आप अपने हिसाब से इस कंटेनर को बहुत ही तरह तरह के काम में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 2-3 आइडिया मैं बता देती हूँ, आप अपने हिसाब से भी दिमाग लगा सकते हैं। तो ये एक कंटेनर है, देखिए राउंड शेप में। तो मैं इसमें देखिए छोटी छोटी डिब्बिया, मसाले की डिब्बिया में रख लेती हूँ। जैसे कि छोटी छोटी डिब्बिया हम जब सेल्फ में रखते हैं तो गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो एक जगह ये रह गया। तो दूसरी वाली आइडिया ये है कि आप इस तरह से कंटेनर में, मैं बोल देती हूँ यहाँ पे, छोटे छोटे हमारे जो कॉफी और टी के जो कप होते हैं, जो पेपर वाले होती है, उसको रख के उसमें मसाला भर के मसालादानी बना सकते हैं, क्योंकि इसकी शेप ही राउंड है। और थर्ड वाले आइडिया मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके अंदर कपड़ा डाल के आप नीचे एक कपड़ा रखेंगे और इसके कवर में और एक कपड़ा लगाएंगे, पूरा प्लेन अच्छा वाला कपड़ा। इसमें आप गरम रोटी रख सकते हैं, पराठा रख सकते हैं और कहीं आप यूज भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये होता है कि आइडिया आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। मैं अपनी आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप अपने दिमाग लगे फिर और भी यूज इसमें कर सकते हैं। आई होप कुछ ना कुछ टिप्स आपको आज पसंद आई होगी, जो आपको काम को और भी आसान बना दे, चीजों को खराब होने से बचाए दे। तो चलिए मिलते कल के यूजफुल आइडिया में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय।